अब मैं आपको दिखाता हूं कि रेलवे किस तरीके से बच्चों को सवाल पूछता है, परेशान करता है, वो मैं आपको दिखाता हूं, और उसका तोड़ क्या है वो अब आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो फटाफट से कमेंट करके बताइए आगे बढ़। ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2026 में आया। आप सोचेंगे कि जी ऐसे सवाल तो आते हैं, क्या फायदा है सीख के। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये सब चीजें मुझसे पहले से सीखी होती किसी भी बैच में, यूट्यूब पे या करियर विल पे कहीं भी, तो आपको दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि सेम सवाल 10 तो आए हैं 2026 में, 10 ही आए हैं 25 में, और लगभग 10 ही आए 24 में, यानी 24 से ये सवाल पूछे जा रहे थे। उसके बावजूद भी आपके पास इन सवालों को करने की ट्रिक नहीं थी, तो यू आर जस्ट करेक्ट। आप करते रहिए कैलकुलेशन। एक भी सवाल ऐसा नहीं है जिसमें ये ट्रिक नहीं लगेगी जो मैं बताना चाह रहा हूं। देखो भाई ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अब ये जो पॉइंटों में उत्तर आ रहा है, दिस इज रियली तकलीफ दे, कि पेपर के अंदर अगर मैं 1 मिनट लगा दूंगा, 2 मिनट लगा दूंगा, तो कैसे बात बनी? बात बनना मुश्किल हो जाएगी। हर जगह से बात टूट ही रही है, बन कहां रही है? सवालों में भी नहीं बनेगी तो कैसे होगा? अब बताइए, मुश्किल होगा। देखो ध्यान से, ये कह रहा है सवाल कि 3/11 की वैल्यू है 15% की हानि, का मतलब है 85% वैल्यू है। 85% वैल्यू है, यही मतलब है ना। मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना, नहीं तो गांठें तोड़ दूंगा। इसको भी फ्रैक्शन में बना लो, यहां परसेंट नहीं है, यहां भी परसेंट नहीं, तो फ्रैक्शन में बना लो। यानी आपसे वैल्यू पूछ रहा है 54/100 की, 54/100 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि अगर मैं इस 11 को भी यहां पहुंचा दूं, और यहां पे मैं देख रहा हूं 54 यानी 18, 18 यानी 9, 9 में से एक गया, 8 डिजिटल सम वाला उत्तर होगा। 8 किसका है डिजिटल सम? 6 और 4 10 और 7 17, इसका 8 है, ये उत्तर होगा। देखना भाई, यही उत्तर है, ये नहीं होगा उत्तर। 7 और 2 9 6, ये भी नहीं होगा। 8 और 6 14 और 3, ये भी सेम है। 8 और 6 14 और 3 17, इन दोनों में से कोई एक उत्तर होगा। बात ठीक है? यानी यूनिट डिजिट अब हमें काम आएगी। मैं आपको बता रहा हूं मैंने ये कैसे किया, पहले आप वो समझना, मैंने कैसे किया। पहले वाले में क्या है, ठीक है। अब जैसे मैंने कैसे बताया वो समझना, कि मैं कैसे तो यूनिट डिजिट लगा रहा हूं, कैसे पॉइंट। तो मैंने ये देखा था कि इन सारे ऑप्शंस में 4 जो है वो 4 5 2 3 यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है। तो मैंने कहा यूनिट डिजिट से निकालेंगे। कैसे? तो आपने कहा कि 54/100 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपने कहा 85 × 11 करना पड़ेगा। पहले तो 85 × 11 करना पड़ेगा या नहीं मुझे बताओ? आपने कहा करना पड़ेगा। 3 की वैल्यू निकालने के लिए, फिर 18 की निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपने कहा 54 की निकालने के लिए 18/100 से गुणा करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा लो 0.18 से गुणा कर लेता हूं। 18/100 का मतलब 0.18 से गुणा कर लेता हूं। यही मतलब है, कुछ दिक्कत तो नहीं है? आपने कहा जी नहीं है। अब मैंने कहा यूनिट डिजिट निकालनी पड़ेगी। तो आपने कहा यूनिट डिजिट निकालने के लिए देखो, इसको लिख लीजिए पहले 17 × 11, और जो इसका 5 यहां पे लेके गए वो 0.9 आ गया। पॉइंट कितना आ गया? 9। तो मैं समझ गया कि 9 एकम 9 सत्ते 63, 0.3 तो आना ही आना है। आपको यह भी मालूम था कि जो उत्तर आएगा उसमें से हमें 100 घटाना है, लेकिन क्या उसके 100 घटाने से उत्तर पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो मैं जैसे ही 0.3 देखूंगा, मैं सीधे उत्तर लगा दूंगा कि उत्तर होगा ये। पहले तो ये चीज समझो, उत्तर होगा ये। अच्छा, अगर डिजिटल सम सेम नहीं होता तो मेरे लिए और आसान था। कैसे? मुझे ये मालूम चल गया था कि मैं इसको 9 से गुणा कर रहा हूं। कोई भी चीज अगर 9 से गुणा हो जाए तो उसका डिजिटल सम होगा 9। हमें पता है 100 घटाना होता है, 100 का डिजिटल सम 1, यानी जो उत्तर आएगा उसका डिजिटल सम 8 आएगा। जो उत्तर आएगा उसका डिजिटल सम 8 आएगा। ये जो डिजिटल सम 8 वाली बात थी, ये तो मैं ओरल बता सकता था 54 को देख के कि अच्छा 9 - 1 8, 8 में लेकिन 2 ऑप्शन थे, इसलिए मुझे यूनिट डिजिट निकालनी पड़ी। आपको समझ में आई या नहीं आई? क्योंकि अगर आप इसकी गुणा करें, कैलकुलेटर से आपके सामने गुणा करता हूं, अगर आप इसकी गुणा करेंगे, देखिए ध्यान से, जब आप इसकी गुणा करेंगे 85 की 11 से गुणा 0.18, तो ये आएगा 168.3। देख पा रहे हो? 168.3, 168.3 से 100 घटेगा तो 68.3 उत्तर आ जाएगा। यानी कि हमें सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी थी, हमने कंपैरिजन ही किया है। कैसे? 3/11 85 के बराबर है, तो मैंने 11 को उधर भेज दिया, 85 × 11। फिर मुझे 54/100 निकालना था, यानी कि मुझे 18 से गुणा करनी थी, 100 से भाग, तो मैंने 0.18 कर लिया। इसका 5 इसको दिया, 18 × 95 0.9, 9 सत्ते 63 0.3, 0.3 वाला एक ही उत्तर था, सी लगा दिया। हमें इस तरीके से चीजें करनी पड़ती हैं। अगर हम ये सोचें कि हम पूरा सवाल करेंगे पेपर के अंदर, तो वो बहुत मुश्किल है। पूरा सवाल पेपर के अंदर बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं, आपको एक बार नहीं आएगा समझ, 2 बार नहीं आएगा, मैं 10 सवाल कराऊंगा। मुझे तो मालूम है ना कि ऐसे सवाल पेपर में फिर आने हैं, चाहे रेलवे चाहे बैंक में। तो अब देखो, मैं डायरेक्ट कराऊंगा। अब आप ना थोड़ा थोड़ा देखना चालू करो, मैं डायरेक्ट कराऊंगा। आप क्या कर सकते हो, इसको भी परसेंट बना सकते हो। देखो ध्यान से, 2/5 को कौन बच्चा बता सकता है कि कितना परसेंट होता है? आप बताइए 2/5 कितना परसेंट होता है? तो आपका जवाब होगा कि साहब ये 40% होता है। इस 40% की वैल्यू कितनी है? मैंने कहा 21% की हानि, यानी कि 79%।
है या नहीं? 79% है। सबका पॉइंट अलग अलग है, डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट भी, लेकिन यूनिट डिजिट भी दो ऑप्शन की सेम है। देखना, मैंने कहा मुझे 56% की वैल्यू निकालनी है, तो आपने कहा 1.4 से गुणा कर दीजिए इसको। 1.4 से गुणा करेंगे तो 56% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपने कहा जी 79 इंटू 1.4। तो मैं समझ गया, फंस गया कि 0.6 आएगा और 6 दो ऑप्शन में। तो हम क्या करें, हमें मालूम है कि लाभ निकालने के लिए, प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे इसमें से 100 और घटाना पड़ेगा। तो मैं प्रॉफिट का डिजिटल सम निकाल रहा हूं, तो 9 तो हट जाएगा, 7 पंजे 35 का मतलब डिजिटल सम 8। 8 में से 1 गया, 8 में से 1 गया, कितना आ गया? 7 आएगा डिजिटल सम। ये ऑप्शन तो देखना ही नहीं है क्योंकि 0.6 है। मैंने कहा 6 और 2 इसका 8 है, देखना नहीं है। 7 किस ऑप्शन में? 1 में। यही उत्तर है, सी इज द करेक्ट आंसर। आपने देखा इससे क्या हो रहा है ना, कैलकुलेशन कम हो रही है। ये 40 था, ये 56 बनाना था, 14 से गुणा करनी थी। 14 मतलब 7 चौक 28, 28 का मतलब, अरे 14 से इसको गुणा करूंगा तो ये 3 तो इसका और 5 इसका, 5 दिया 15, 79 लिखना पड़ेगा, सॉरी 79 का 7 वो और 14 वो, 14 सत्ते 98, 98 का मतलब 9 हटा दीजिए, 8 में से 1 गया 7 डिजिटल सम होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। कहीं कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, आप पूछ सकते हैं, कह सकते हैं दोस्त, कहीं भी कोई डाउट है। क्या ही सवाल करने हैं आपको, ऐसे सवाल पेपर में आएंगे पक्का। मैं आपको बताता हूं, पता है फायदा क्या होगा ना, ऐसे तरीकों से दिमाग नहीं थकता। सबसे बड़ी चीज होती है कि ऐसे तरीकों से दिमाग थकता ही नहीं है, दिमाग एकदम रिलैक्स रहता है। तो वो सबसे बड़ी चीज है। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया और अद्भुत आप लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दोस्त। देखिए जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, जब तक मैं जाऊंगा नहीं। बहुत टफ सवाल है, और इन टफ सवाल को आप पेपर में नहीं कर सकते अगर आपके पास डिजिटल सम नहीं है, आपके पास यूनिट डिजिट नहीं है, कर ही नहीं सकते। यू कैन नॉट डू। मैं ये क्लियर कह रहा हूं। चलो भाई देखो, अभी आएगा समझ। मैं क्यों ये सब चीजें समझाने में इतना टाइम लेता हूं? मैं कहता हूं मैं आ रहा हूं तो आपको हर एक चीज बारीकी से समझाऊं। टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। आपने देखा कि जी 6/15 की वैल्यू, 6/15 की वैल्यू, 6/15 का मतलब कितना है वैसे? आपने कहा 2/5 ही है। 2/5 यानी 40% ही कह सकता हूं, 40% ही कह लूं, बताओ 40% की वैल्यू कितना है दोस्त? 6/15 मतलब 2/5, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 की वैल्यू है 72% है, 72%। ठीक है साहब, मुझे कितने की निकालनी है? 89% की निकालनी है। आपने कहा पहले 0 से ये हटा लो और 4 से इसको भाग करोगे तो 1.8% आ गया। मैंने कहा 89% की वैल्यू, तो एक बच्चा बोला कि जो भी हो 1.8 से गुणा होते ही DS9 आ जाएगा। DS9 भाई 18 से गुणा होगी तो DS9 आ जाएगा, डिजिटल सम। लेकिन मुझे पता है कि मुझे प्रॉफिट का निकालना है DS, तो आपने कहा वो 1 घटा दोगे 100 का, तो 9 में से 1 गया 8, यानी 8 वाला उत्तर होगा। अब 8 वाला कौन सा उत्तर है? ये तो 7 है, ये 8 है, ये 2 है, ये 4 है। आप बताओ उत्तर निकाल पाए या नहीं? अब फास्ट कर पाए या नहीं? जैसे ही आपने 9 देखा, ये जैसे ही आपने 1% की वैल्यू 9 देखी, 18 मतलब 9 देखी, अब या 89 है या 73 है या 79 है या 87 है, इससे कोई मतलब नहीं है। डिजिटल सम 9 होगा, 9 में से 1 घटेगा, कम वक्त कितना आएगा? 8। बोलो गलत कह रहा हूं तो बताओ। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी, इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है वो भी हम पे उंगली उठा के पूछ सकती है कि समझाओ।